हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, इसी कड़ी में मैं एक और सीरीज लेकर आ गया हूं। जी हां, आज की सीरीज लाइव क्लास सीरीज 256 नंबर सीरीज में मैं आपको करवाने वाला हूं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, जी हाँ, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कई बार आपसे क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ी जिसने भाग लिया है उसका नाम दे दिया जाएगा और फिर उससे ये रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि वो किस गेम से रिलेट करता है, किस राज्य से संबंधित है और यहाँ पर कितनी ओलंपिक के अंदर किस स्टेट की भागीदारी रही, कितने % वहाँ की हिस्सेदारी रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए सीरीज। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक लाइव सेशन का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप चैनल के जो लिंक्स हैं, जी हाँ, यहाँ पर जो वीडियोस हैं उसको एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सफ़र की तरफ और करवाते हैं आपको ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2021 में किस राज्य से कितने खिलाड़ियों की हिस्सेदारी, भागीदारी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा एथलीट्स किस राज्य से रहेंगे और कहां से कितना % रहेगा। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपको एक येलो जो लाइंस के अंदर, जी हां, यहां पर हाईलाइट किया हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। ओलंपिक में हरियाणा से सबसे ज़्यादा एथलीट्स, जी हाँ, यहाँ पर याद रखिएगा कि हरियाणा से सबसे ज़्यादा एथलीट्स अब की बार टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देश की आबादी में 1.8% हिस्सेदारी है हरियाणा की। जी हाँ, सिर्फ जो अगर हम बात करें कि पूरे भारत के अंदर लगभग आपका 1.30, जी हाँ, लगभग 1.25 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जो हरियाणा की जनसंख्या की बात करें तो वो सिर्फ 1.8% है। लेकिन यहाँ पर 24%, जी हाँ, जो टोक्यो ओलंपिक में जितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उसका 24% हरियाणा के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 13%, जी हाँ, 13% के साथ जो पंजाब है वो दूसरे नंबर पर है और उत्तर भारत से टोटल 66 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 66 प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में। चलिए, जानकारी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में, जी हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत के 122 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, हो सकता है मे भी डेटा के अंदर जो 122 खिलाड़ी है, हो सकता है कहीं पे 119, कहीं पे 122, 121। तो ये एग्जैक्ट डेटा जो मेरे पास में अभी जो मेरे जो न्यूज़ एजेंसी से मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 122 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई है। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी है इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के अंदर से जा रहे हैं। जी हां, भारत के 122 खिलाड़ी और अब तक के जितने भी ओलंपिक हुए उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी है वो भाग ले रहे हैं। रियो ओलंपिक में याद रखिएगा, जी हां, काफी इंपॉर्टेंट डेटा मैं लेकर आया हूं। तो यहां पर जो रियो 2016 के अंदर, जी हां, रियो ओलंपिक 2016 जो हुआ था उसमें देश के 117 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। जी हां, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और अब की बार, जी हां, 122 है। तो सीधा सीधा ये है कि अब की बार 5 खिलाड़ी और बढ़ गए हैं। और यहां पर अगर भागीदारी की हम बात करें तो इस बार भारत के 122 खिलाड़ियों में से 30 हरियाणा के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, सिर्फ हरियाणा से 30 खिलाड़ी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दहाई का अंक है, जी हाँ, इकाई और दहाई, जी हाँ, डबल डिजिट्स में जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो खेलने जा रहे हैं, यानी कि 24% यहाँ पर खिलाड़ी खेलेंगे। और हरियाणा आबादी का, जी हाँ, अगर हरियाणा की आबादी की हम बात करें एग्जैक्ट में जो अभी हाल फिलहाल में आबादी है वो है आपकी 2.54 करोड़। जी हाँ, 254 लाख आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, 2,54,00,000 यहाँ पर। और 2011 की जनगणना के मुताबिक, जी हाँ, अभी जो आगे की जनगणना होगी हो सकता है मे भी उसमें यहाँ पर 270 हो जाए,
ठीक है, मीन्स 2,60,70,00,000 तक ये जनसंख्या पहुंच जाएगी। तो यानी देश की आबादी का अगर हम बात करें तो महज 1.87%, जी हाँ 1.87% हिस्सेदारी रखने वाला राज्य भारतीय दल में करीब 1/4 उपस्थिति अपनी रखता है। मीन्स यहाँ पर 30 खिलाड़ियों भाग लेंगे, 24% यहाँ पर रहेगा। और उत्तर भारत से अगर टोटल खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर 54% रहेगा। भाई मैं आप सबके लिए देखिए, हो सकता है मे भी कुछ साथी मुझे इस सीरीज पर कमेंट करना ये शुरू कर देंगे कि आपने तो भारत को टुकड़ों में यहाँ कर दर्शाना शुरू कर दिया। भाई मैं भारत को टुकड़ों में दर्शाकर बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा हूँ। भारत एक है, एक ही तिरंगे तले हम खेलने जा रहे हैं। भाई मेरा यहाँ पर जो डेटा पेश करने का मकसद है वो सिर्फ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ में यहाँ पर ये बताया था कि हरियाणा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस स्टेट से कम खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तो है ना मतलब जो यहाँ पर कास्ट सिस्टम है ये करें। भाई मैं इन सब के खिलाफ हूँ। आज तक मैंने भी अपना नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। ठीक है, बस मेरा यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की फील्ड है, तो प्लीज़ मुझे मेरी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में रहने दीजिए। और यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, एक तरह से जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वही हमारा माता और पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वम दवयु त्वमेव सर्वमम देवदेव। तो भाई यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से मेरे लिए कोई और ऊपर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत से जो हमारे खिलाड़ी आएंगे तो यहाँ पर 54% खिलाड़ी है वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हिस्सेदारी की अभी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को जोन के हिसाब से बांटे तो दल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर भारत की रहेगी। इस उत्तर भारत में यहाँ पर 54%, ठीक है 54.10%, ठीक है 54.10% है। और यहाँ पर जो टोटल खिलाड़ी है 66 उत्तर भारत से आ रहे हैं जो टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए जाएंगे। इनमें से हरियाणा के सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की हिस्सेदारी के बाद में पंजाब के खिलाड़ी है, यहाँ पर 16 खिलाड़ी खेलने के लिए जा रहे हैं। भारतीय दल में अगर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय दल जो भारतीय दक्षिण है उस दक्षिण भारत से हमारे जो 27 खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहे हैं। और 22.14, जी हाँ 22.14% की हिस्सेदारी है वो यहाँ पर दक्षिण भारत से है। मध्य भारत की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 खिलाड़ी यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 1.64% यहाँ पर भागीदारी रहेगी। पूर्वी भारत से अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत से 10 खिलाड़ी रहेंगे। और जो आपका यहाँ पर अगर हम ओलंपिक में जो हिस्सेदारी रहेगी उसको यहाँ पर भारत को जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ 8.2% है वो यहाँ पर भागीदारी रहेगी आपकी पूर्वी भारत की। उत्तर पूर्व से अगर हम बात करें तो 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6.55% है वो हिस्सेदारी रहेगी। पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिम भारत से 9 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें जो भागीदारी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा 7.37% इसमें शामिल रहेगा। तो ये था कुछ एनालिटिकल डाटा। जी हाँ, एनालिटिक करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये देखने में भी आता है कि जिस हिसाब से ये कह सकते हैं कि कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर कल्चर है, स्पोर्ट्स का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ है, तो हमें पूरे भारत के अंदर इस क्रेज़ को बनाना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हरियाणा के बाद में पंजाब और तमिलनाडु भी है वो डबल फिगर के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों की जो संख्या है वो भी डबल फिगर के अंदर है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। हरियाणा के अलावा सिर्फ 2 और राज्य ऐसे हैं जहाँ से इस बार ओलंपिक में जा रहे एथलीटों की संख्या 10 से ज़्यादा होगी। पंजाब से यहाँ पर 16 और तमिलनाडु से 12 खिलाड़ी है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की ओर से शिरकत करेंगे। 5 राज्य ऐसे हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं जहां से सिर्फ 5 से लेकर 8 खिलाड़ी शामिल है। इनमें उत्तर प्रदेश से 8 रहेंगे, दिल्ली से 5 रहेंगे, केरल से 8, मणिपुर से 5 और महाराष्ट्र से 6 खिलाड़ी शामिल रहेंगे। तो ये यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा आपके सामने है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अब देखिए कुश्ती जहाँ पर अगर बात करें तो भाई कुश्ती का अखाड़ा, कुश्ती का मंदिर और कुश्ती का दंगल जो कहा जाता है वह है आपका हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा का आप एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य की जो खेल है वो है कुश्ती। और कुश्ती में यहाँ पर जो
अब की बार पार्टिसिपेशन हो रहा है टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, तो जो 7 खिलाड़ी हैं वो सातों के 7 खिलाड़ी, जी हाँ, आप इनको सप्तऋषि कहिए या फिर जो 7 वीक्स, ठीक है, जो आपके एक सप्ताह के अंदर 7 दिन, ठीक है, तो यहाँ पर 7 के 7 खिलाड़ी हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं। हरियाणा का दबदबा कुश्ती और बॉक्सिंग जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप बात करें, विजेंद्र सिंह की बात कर ले, आप कुश्ती के अंदर सुशील कुमार की बात कर ले, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर कॉम्बैट गेम्स के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो कुश्ती में 7 खिलाड़ी, जी हाँ, 4 महिला खिलाड़ी हैं और 3 पुरुष खिलाड़ी हैं। और अब की बार मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो 4 महिला खिलाड़ी हैं वो 3 पुरुषों पर भारी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों 7 के 7 खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से है। बॉक्सिंग में 9 है, ठीक है, बॉक्सिंग में 9 में से जो 9 खिलाड़ी यहाँ पर बॉक्सिंग की टीम में जा रहे हैं उसमें से 4 बॉक्सर हैं, हरियाणा के है। शूटिंग की अगर हम बात करें तो शूटिंग में जो खिलाड़ी 15 हैं टीम के अंदर, उसमें से 5 खिलाड़ी हरियाणा के शूटर हैं। और जिनके अंदर मैं आपको एक यहाँ पर दावेदारी की बात करूँ तो यहाँ पर जो रहेगी मनु भाकर से बहुत बहुत उम्मीदें हैं पूरे देश को कि वो भारत की झोली में एक पदक ज़रूर डालेंगे। इनके अलावा अगर हरियाणा से एथलेटिक्स में अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स में 4 खिलाड़ी हैं 26 में से, और 26 खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा का यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आता है, क्योंकि उससे भी भारत को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हॉकी में 10 पुरुष, जी हाँ, 10 पुरुष और महिला खिलाड़ी को मिलाकर यहाँ पर 34 में से 10 पुरुष जो महिला और खिलाड़ी हैं वो आपके हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये था कुछ हरियाणा से रिलेटेड एनालिटिकल डाटा। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब के 16 में से 11 खिलाड़ी हॉकी के हैं। जी हाँ, पंजाब से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 16 खिलाड़ी, उनमें से 11 खिलाड़ी तो सिर्फ हॉकी के अंदर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो हॉकी का क्रेज़ है, आप यहाँ पर ये सीधा सा इससे ये भी समझ सकते हैं कि किस राज्य में कौन से खेल का कल्चर, किस खेल का वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, कल्चर ही कहेंगे, स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी का ज़्यादा कल्चर है पंजाब में। तो यहाँ पर पंजाब के ज़्यादातर खिलाड़ी हॉकी में हैं। पुरुष और महिला टीम में पंजाब के कुल 11 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। राज्य के 5 अन्य खिलाड़ियों में से 3 एथलेटिक्स में, जिसमें आपका तेजिंदर सिंह तूर का भी नाम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हरमनप्रीत कौर का। तो यहाँ पर एक शूटिंग के और बॉक्सिंग में है। 10 से ज़्यादा खिलाड़ियों वाले तीसरे राज्य तमिलनाडु में से 5 एथलेटिक्स में है। सेलिंग के अंदर 4 रहेंगे और टेबल टेनिस में 2 खिलाड़ी हैं और फेंसिंग में 1 खिलाड़ी है। और जी हाँ, फेंसिंग में भारत की जो पहली खिलाड़ी है शामिल हो रही है, आप सभी को नाम पता है उसका, CA भवानी देवी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अभी 7 राज्य। जी हाँ, हरियाणा यहाँ पर देखिए किसी राज्य की ज़्यादा भागीदारी है। अब भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि किसी को अप्रोच से वहाँ पर प्रमोट किया गया है या फिर उसकी सिफारिश की गई है। देखिए भाई, आप सभी को पता है कि जब भी आप टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर मैं इस ओलंपिक की बात नहीं करूँगा, पिछले जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं और आगे भी बहुत सारे ओलंपिक होंगे, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं, आपको क्वालिफाइंग मार्क दिया जाता है। जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर आपकी हिस्सेदारी बनती है ओलंपिक में। तो यहाँ पर 7 राज्य ऐसे रहेंगे कि जहाँ से एक भी खिलाड़ी है वो अब की बार टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया या फिर उसको टीम में जगह नहीं मिली है। तो भारत के 7 ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो जहाँ से एक भी खिलाड़ी है वो भारतीय दल का जो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसका हिस्सा नहीं है। 10 करोड़ की आबादी वाला बिहार में, जी हाँ, बिहार से एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में से भी कोई भी एक खिलाड़ी है वो ओलंपिक में हिस्सा लेने नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर विभिन्नता में एकता हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और हाँ, हम वो भारत हैं जो हमेशा अखंड है और हमेशा एक है। चलिए, वंदे
मातरम। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब थोड़ा सा यहाँ पर जो एनालिटिकल डाटा मैंने आपको बताया है, अब यहाँ पर हिस्सेदारी के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ। 3 राज्यों से जाएंगे 10 से ज़्यादा खिलाड़ी। अब ज़्यादा खिलाड़ी कौन कौन से वो देख लेंगे हम। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको वो डेटा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 3 राज्य जैसा आप हेडिंग देख रहे हैं, तो हेडिंग के बाद में अभी यहाँ पर जो भारत में से यहाँ पर प्रतिशत है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा से 30 खिलाड़ी हैं, पंजाब से 16 खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ी, राजस्थान से 4 हैं, गुजरात से 3 हैं, दिल्ली से 5 खिलाड़ी हैं और हिमाचल से 2 खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड से 1, यूपी से 8 खिलाड़ी आपके शामिल होने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में। अब चलिए बढ़ते हैं नीचे की तरफ, और जहां से आपके खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो झारखंड से 3 खिलाड़ी रहेंगे, तेलंगाना से 3 खिलाड़ी हैं, आंध्र प्रदेश से 1 खिलाड़ी, तमिलनाडु से 12 खिलाड़ी और महाराष्ट्र से 6 खिलाड़ी, कर्नाटक से 3 और केरल से 8 खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। मिजोरम 1, मणिपुर 5, सिक्किम 1, असम 1, पश्चिम बंगाल 3 और उड़ीसा से 4 खिलाड़ी हैं वो आपके शामिल होने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में। और मेरी बेस्ट विशेज़ है सभी हमारे भारतीय खिलाड़ियों के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार, और जैसा यहाँ पर प्रेडिक्शन हो रही है कि 122 खिलाड़ियों का दल, और इसमें मेडल्स अब की बार जो 2012 में 6 मेडल आए थे उससे कुछ ज़्यादा मेडल आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और मेरी उम्मीद यही है कि भारत के कम से कम 3 से लेकर 4 स्वर्ण पदक, और इसके अलावा जो यहाँ पर रजत पदक और कांस्य पदक है, इनको मिलाकर 12 से 13 पदक भारत की झोली में आ सकते हैं। संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शंस है, और जैसा यहाँ पर जो एनालिटिकल डाटा आ रहा है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि भारत अब की बार जी हाँ डबल डिजिट्स में यहाँ पर मेडल ले पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इन राज्यों से कोई भी खिलाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि अब जो एनालिटिकल डाटा है वो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य से नहीं है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इन खिलाड़ियों से कोई भी जो खिलाड़ी है वो ओलंपिक के लिए नहीं जा रहा है। तो ओलंपिक खिलाड़ियों को उनके राज्य के अनुसार और किस इवेंट के अंदर कितने खिलाड़ी हैं तो वो भी मैं आपको सभी दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, कि बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी किस राज्य से हैं और उन खिलाड़ियों का नाम क्या है। तो यहाँ पर अब आपके लिए वो डेटा शुरू हो रहा है जहाँ से आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये खिलाड़ी है, जैसे कि आशीष कुमार है हिमाचल प्रदेश से, तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आशीष कुमार हिमाचल प्रदेश से है तो वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाटा हम यहाँ पर हमें इस डाटा को पढ़ना है उस हिसाब से कि आपका क्वेश्चन है वो आपके लिए क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्सिंग की हम बात करें तो हरियाणा से जो खिलाड़ी हैं इसमें अमित पंघाल, काफ़ी उम्मीदें हैं, मनीष कौशिक, विकास कृष्णन और पूजा रानी। तो ये 4 खिलाड़ी हैं हरियाणा से हैं बॉक्सिंग के अंदर। और हिमाचल प्रदेश से एक खिलाड़ी आशीष कुमार, उत्तर प्रदेश से जो खिलाड़ी हैं सतीश कुमार और असम से है लोवीना। मणिपुर से जो खिलाड़ी जाएंगी मैरीकॉम चंदेला। ठीक है, मैरीकॉम यहाँ पर चंदेला हो सकते हैं भी बाय मिस्टेक लिखा गया, लेकिन एमसी का मैरीकॉम है वो आपकी जा रही है मणिपुर से। और इसके साथ में पंजाब से आपकी सिमरनजीत कौर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर गोल्फ की तरफ। तो गोल्फ में जो खिलाड़ी रहेंगे, गोल्फ के खिलाड़ियों को आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटक से रहेंगे अनिर्बान लाहरी और अदिति अशोक। ठीक है, तो ये 2 खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र से उदयमाने जा रहे हैं गोल्फ के लिए। रोइंग में जो पार्टिसिपेशन रहेगा तो रोइंग में राजस्थान के अरुण लाल और उत्तर प्रदेश से अरविंद सिंह पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं रोइंग के अंदर। अब सेलिंग की बात कर लेते हैं, तो सेलिंग में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो सेलिंग में है तमिलनाडु के जी हाँ 4 खिलाड़ी हैं, विष्णु सरवन, केसी गणपति, करुण ठक्कर और नेथरा कुमानन। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी सेलिंग में जा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये है कि सेलिंग के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सिर्फ आपके तमिलनाडु से ही हैं और कोई किसी राज्य से सेलिंग के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है स्विमिंग। तो स्विमिंग के में अगर हम बात करें तो कर्नाटक से जा रहे हैं श्रीहरि नटराज और केरल के हैं सजन प्रकाश। जी हाँ, क्वालिफाई कर चुके हैं सजन प्रकाश भी। और इसके साथ में टेनिस की अगर हम बात करें तो टेनिस में यहाँ पर जो खिलाड़ी रहेंगे उनके लिए हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और रह गया है गुजरात से जो मन्ना पटेल हैं, ये भी स्विमिंग में जाएंगे। अब टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। तो टेबल टेनिस में तमिलनाडु से शरद कमल अचंता इनका पूरा नाम है। तो शरद कमल और इसके साथ में साथियान। ठीक है, तो दोनों खिलाड़ी। और बंगाल से जा रहे हैं सुथिया मुखर्जी और दिल्ली से हैं सुथिया मुखर्जी।
ये शायद यहाँ पर बाय मिस्टेक इसमें गड़बड़ है नाम के अंदर, ठीक है, तो वो मैं देख लूँगा और आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर घुड़सवारी। घुड़सवारी में यहाँ पर दिल्ली से है, जो ये फाउड मिर्ज़ा लिखा हुआ ये है, दाऊद मिर्ज़ा नाम है इनका, ठीक है, फौलाद मिर्ज़ा नाम है, सॉरी फौलाद मिर्ज़ा नाम रहेगा इनका, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, फौलाद मिर्ज़ा इनका पूरा नाम है, ठीक है, दाऊद फाउड नहीं है, ये फौलाद मिर्ज़ा है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर ओलंपिक खिलाड़ी और उनके राज्य, यहाँ पर देख लेते हैं। अब बढ़ते हैं हॉकी की तरफ। जी हाँ, जो पुरुषों की हॉकी की टीम है उसमें जो खिलाड़ी हरियाणा से रहेंगे, पंजाब से रहेंगे, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, हम उन खिलाड़ियों की लिस्ट है यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब से। तो पंजाब से जो खिलाड़ी हैं वो शामिल हो रहे हैं, इनमें नाम रहेगा हरमनप्रीत सिंह पंजाब से है, ठीक है, रुपिंदर पाल सिंह, कृष्ण पाठक, वरुण कुमार, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, मनदीप और दिलप्रीत सिंह। हरियाणा से जो खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इसमें सुरेंद्र कुमार, सुमित। उड़ीसा से जो शामिल हैं इसमें है अमित रोहिदास और वीरेंद्र लकड़ा। मध्य प्रदेश से जो खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं इसमें विवेक सागर, मणिपुर से हैं नीलकांत शर्मा और उत्तर प्रदेश से हैं ललित कुमार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक एक नाम और रह गया, जो पंजाब से एक हैं गुर। तो यहाँ पर जो महिला खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो महिला हॉकी के अंदर हरियाणा से सविता रानी, नवनीत कौर, उदिता, निशा, नेहा, मोनिका, नवजोत कौर आपकी शामिल हो रही है। झारखंड से अगर हम बात करें तो निक्की प्रधान, सलमा टेटे, पंजाब से गुरजीत कौर, मणिपुर से हैं सुशीला चानू और पुखराम बम। इसके अलावा मिजोरम से आपकी जो खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है ये है आपकी लालेरे सियामी, और लालेरे सियामी के साथ में उत्तराखंड से है वंदना, हिमाचल से शर्मिला और उड़ीसा से है आपकी दीप ग्रेस एक्का, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं हॉकी की टीम में। अब अगर शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में जो खिलाड़ी हैं वो और उनके राज्य देख लेते हैं। तो शूटिंग में सबसे पहला यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सौरभ चौधरी, इसके साथ में मिराज अहमद खान। महाराष्ट्र से राही सरनोबत और काफ़ी उम्मीदें हैं। तेजस्विनी सावंत, जी हाँ, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे, तो इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। हरियाणा से मनु भाकर, काफ़ी उम्मीदें हैं। अभिषेक वर्मा, अंजुम मुदगिल और इसके साथ में है संजीव राजपूत, तेजस्विनी सिंह देसवाल। और राजस्थान से जो है इसमें है दिव्यांश और अपूर्वी चंदेला। तो अपूर्वी चंदेला से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम रहेगा। नेक्स्ट है पंजाब। तो पंजाब से है अंगद बाजवा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पर 3 स्टेट और रह गई हैं। मध्य प्रदेश से जो खिलाड़ी रहेंगे ये है ऐश्वर्या तोमर, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली के दीपक कुमार और गुजरात से यहाँ पर है इला वेनिल। तो ये हैं आपके शूटिंग के खिलाड़ी। और शूटिंग के बाद में बढ़ते हैं अभी आर्चरी से। और आर्चरी में यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा झारखंड की तरफ। जी हाँ, अभी जो रिसेंटली आपका वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी, जी हाँ, वर्ल्ड कप खेला गया है, इसमें दीपिका कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक झटके हैं और आर्चरी में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गई हैं। तो काफ़ी उम्मीदें हैं। और जहां तक अभी तक जो यहां पर खिलाड़ियों की रैंकिंग और खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जा रहा है, तो उम्मीद ये बन रही है कि यहां पर दीपिका कुमारी स्वर्ण पदक दिला सकती हैं। नेक्स्ट है यहां पर सिक्किम से तरुणदीप रॉय, महाराष्ट्र से प्रवीण जाधव और बंगाल से है अतनु दास। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर कुश्ती और टेनिस की तरफ। तो कुश्ती और टेनिस में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कुश्ती में। तो हरियाणा के खिलाड़ी रवि कुमार, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, सीमा बिस्ला, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक। और यहाँ पर एक खिलाड़ी की और मैं बात करूँगा जो मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था, 120+ जो कैटेगरी थी उसमें थे हरियाणा के सुमित मलिक, जिनको अभी हाल ही के अंदर आपका डोपिंग के अंदर उन पे चार्ज लगा है और उनको बाहर भी कर दिया गया है। और उसका जो हर्जाना वो जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी काफ़ी भुगतना पड़ा है, उस पर भी भारी भरकम एक मोटा जुर्माना किया गया था उनके डोपिंग के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टेनिस। तो टेनिस में जो तेलंगाना से है ये है आपकी सानिया मिर्ज़ा और गुजरात से है अंकिता रैना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की तरफ। तो बैडमिंटन से जो अभी खिलाड़ी जा रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैडमिंटन में तेलंगाना से साई प्रणीत और पीवी संधू,
और महाराष्ट्र से चिराग सेठी और आंध्र प्रदेश से है सात्विक साईराज रेड्डी। और यहाँ पर बैडमिंटन में सिर्फ पीवी संधू ही भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ओलंपिक के अंदर अगर भागीदारी की हम बात करें एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी रहेंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एथलेटिक्स में केरल से जो खिलाड़ी जा रहे हैं MP जबीर, M श्रीशंकर और इसके साथ में है यहाँ पर मोहम्मद अनस, नू निर्मल, टॉम इनका पूरा नाम रहेगा, और KT इरफान और एलेक्स एंटनी। तो यह खिलाड़ी। और हरियाणा से है नीरज चोपड़ा, संदीप कुमार, राहुल रोहिला, सीमा पूनिया। और तमिलनाडु से जो रहेंगे ये है आरोकिया राजीव, नागनाथन पांडी, रेवती वीरमणि, शुभा वेंकटेशन और धनलक्ष्मी। और पंजाब से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से बात करें और दिल्ली से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पंजाब को देख लेते हैं। तो यहाँ पर गुरप्रीत सिंह, कमलप्रीत कौर, तेजिंदर पाल सिंह तूर। और उत्तर प्रदेश से हैं शिवपाल सिंह, अनु रानी और प्रियंका गोस्वामी। उड़ीसा से रहेंगी द्युति चंद, काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। और दिल्ली से हैं अमोज जैकब और सार्थक भांवरी। और इसके साथ में महाराष्ट्र से है अविनाश सेबल और राजस्थान से है भावना जाट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं जिम्नास्टिक की तरफ। तो जिम्नास्टिक में कौन कौन खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जिम्नास्टिक की बात कर लें तो जिम्नास्टिक में पश्चिम बंगाल के परिणीति नायर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी है मीराबाई चानू। और जूडो में भी मणिपुर से हैं यहाँ पर सुशीला देवी। काफ़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और तलवारबाजी की अगर हम बात करें तो तलवारबाजी से जी हाँ CA भवानी देवी भारत की पहली ओलंपियन रहेगी जो तलवारबाजी के अंदर फेंसिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि फेंसिंग में जो CA भवानी देवी है वो टोक्यो ओलंपिक में कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी, तो आप उसका नाम नोट कर लीजिएगा। उसको कहते हैं सेबर, ठीक है, सेबर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो सेबर इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए तो ये थी जानकारी आपकी ओलंपिक से रिलेटेड, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस राज्य से कितने खिलाड़ियों की टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी बन रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब भारतवासी चीयर फॉर इंडिया जो हैशटैग है उसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर करें, क्योंकि जी हाँ हम चाहते हैं गोल्ड और ये दिल मांगे मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू सीरीज विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।